देखिए मैं मौजूद हूँ इस टाइम तिरंगा यात्रा में। ये यात्रा जयपुर के वैशाली नगर में निकाली जा रही है। आपको दिखा दे कि छतरानी गाड़ी चला रही है और गाड़ी पे मौजूद है मंत्री, कैबिनेट मंत्री, फौजी, एक फौजी जो कैबिनेट मंत्री की भूमिका में है। साहब एक फौजी या कैबिनेट मंत्री की भूमिका निभा रहा है। देखिए हर देश का हर नौजवान आज भारत का सैनिक है। वो अपनी सैनिक की जो ड्यूटी है वो पत्रकार के रूप में करे या किसी बैंक के कर्मचारी के रूप में करे या फिर खेत में काम करके करे या घर संभाल के करे या बंदूक हाथ में लेके करे। हर भारतीय भारत का सैनिक। तिरंगा यात्रा आप निकाल रहे हैं लेकिन लोग विरोध कर रहे हैं। आपका विपक्ष ये कह रहा है, जरूरत क्या है? दिवाली मनाने की जरूरत क्या है? अगर ऐसे पूछेंगे तो होली की जरूरत क्या है? लेकिन ये तो एक जोश है, एक जज्बा है, एक जुनून है, एक जुनून है। तो जब खुशी होती है तो घर में जन्मदिन क्यों मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं? तो ये तो खुशी है, उस खुशी को हम मना रहे हैं सड़कों पर। प्रधानमंत्री बीकानेर आए थे, उसने भी सवाल उठा दिया। प्रधानमंत्री बीकानेर आए, उसने भी सवाल उठा दिए। बोला रगों में सिंदूर बह रहा है, खून बह रहा होता तो चौधराहट नहीं करता ट्रम्प। देखिए भारत जब मजबूत कदम आगे बढ़ा रहा है तो उस मजबूत कदम पे कौन प्रश्न उठाता है? एक तो देश के दुश्मन उठाते हैं। अब ये लोग कौन है ये तय करें। जो भारत की सेना पे सवाल उठा रहे हैं, देश के मजबूत कदम पे सवाल उठा रहे हैं, इन्हीं के परिवार के कुछ लोग विदेश जाकर स्पष्ट कहते थे कि भारत की बात भारत में ही होगी। और कुछ मनभेद होता था तो बंद कमरे में डिफेंस कमेटी में चर्चा होती। ये राष्ट्रीय सुरक्षा है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा है। राष्ट्रीय सुरक्षा बंद कमरे में चर्चा कर लो, लेकिन देश के ऊपर सवाल उठाना, सेना पे सवाल उठाना, पाकिस्तान की भाषा बोलना, ये देश को मंजूर नहीं है। आप जब सवाल उठाते हो तो वो कहते हैं लोकतंत्र है भाई, हम भी बोलेंगे। लोकतंत्र देश को मजबूत करने के लिए तो कितना फ्रीडम होना चाहिए उनको, वो खुद को सोचना चाहिए। इसीलिए राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला जब वो भी थे तो भी बंद कमरे में ही उठता था। आपको लग रहा है कि जनता जवाब दे रही है, सड़कों पे जो उतरी हुई है? पूरी तरह से देश की जनता हजारों की संख्या में है, ये विपक्ष को जवाब दे रही है। यही काफी है। समय आने पर हमें एक पॉजिटिव विपक्ष हो तो अच्छा लगता है, लेकिन जो दुश्मन देश की भाषा बोले उसकी हम परवाह नहीं करते। दुश्मन देश की भाषा जो बोले, ये विपक्ष की नहीं बात करते, इसको ट्विस्ट मत करिएगा। मैं ये नहीं कह रहा विपक्ष, मैं कह रहा हूं जो दुश्मन देश की भाषा बोल रहा है उसकी हम किस लिए परवाह करें? बोलने दीजिए, देश जवाब दे रही है। सर एक आखिरी सवाल, आपने कहीं कहा है फौज का काम है ठोकना, पूछ के या बिना पूछे, आगे भी ये जारी रहेगा? बिल्कुल स्पष्ट बोला है। किस तरह का सवाल उठा रहे हैं? इतनी बड़ी बड़ी बातें हो रही हैं, उसके अंदर ये बोल रहे हैं कि भाई बोला था नहीं बोला था, और बोल के ठोका था या ठोक के बोला था, ठोका तो था ना। यही चाहिए हमारे को। सिंदूर जारी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है ऑपरेशन सिंदूर 2 जारी रहेगा, चाहे वो आर्थिक रूप से हम नुकसान पहुंचाए या किसी और तरीके से। कब उसको बढ़ाएंगे, कब कम करेंगे, ये हमारे हाथ में। साहब आपका भी जो सारथी है वो एक छतरानी है। हमारे जो गाड़ी है उसके सारथी राष्ट्र की महिला है। आप बांटिए नहीं, पहला सही महिला है। और ये देखिए वेटरन की टोपी, ये फौजी है, खुद महिला। तो हमारी जो आज वाहन चालक है वो देश की मातृ शक्ति है, सैन्य शक्ति। तो साहब आप सुन रहे थे कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को, जिन्होंने जो तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं, जिन्होंने स्पष्ट कर दिया फौज का काम है ठोकना। पूछ के ठोका या ठोक के पूछा, फौज यही करेगी। ऑपरेशन सिंदूर जारी रहेगा। देश की सारथी महिलाएं हैं और यहाँ पे इनकी भी तिरंगा यात्रा की सारथी महिलाएं ही नजर आ रही हैं।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।